जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सुखी और संपन्न जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कब है निर्जला एकादशी और क्या है इसकी पूजा विधि। और साल में 24 एकादशी होती हैं, तो 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस साल यह व्रत 31 मई को पड़ेगा। और एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी जाने अनजाने पाप किए हैं उनसे उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही इस व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, तो यह व्रत करके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करके अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद लोगों को खाने पीने के पदार्थ और वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन शरबत का दान करने का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन शरबत आदि भी दान करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के व्रत के समय गर्मी अपने शिखर पर होती है, तो इस दिन राहगीरों के लिए पानी का व्यवस्था करवाइए, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाइए और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें, उनके लिए चुग्गे की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपको हजारों यज्ञों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और एकादशी के व्रत को घर की परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए रखा जाता है, तो निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न और बिना जल के रखा जाता है। इस दिन पानी भी वर्जित बताया गया है। और इसके अलावा इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, पूरे विधि विधान से करता है, तो उसको जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कैसे करना है यह व्रत और क्या है इस व्रत करने के नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप पूरे साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो आप यदि निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो आपको साल में आने वाली सभी एकादशियों के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। और इस व्रत को करके अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। यह व्रत बहुत ही कष्टकारी होता है। गर्मी में जल का त्याग करने से व्यक्ति को कई बार बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो इस व्रत के करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगा। तो उदया तिथि को मानते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। और व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। तो यदि ऐसे में आप इस समय पारण नहीं कर सकते, इस समय व्रत का पारण नहीं कर सकते, तो आप 12 बजे से पहले अवश्य कर लें। ऐसा करने से आपको व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। और इसके साथ ही भगवान विष्णु के आगे खड़े होकर व्रत का संकल्प लें और अपने पूजा घर में गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र कर लें। अब एक चौकी लगा लें, उस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र कर लें, स्नान आदि करवा लें। उसके बाद उस चौकी पर उस तस्वीर को स्थापित कर दें और उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का गमछा या पीले रंग का कोई वस्त्र अर्पित कर दें, पीले रंग के फूल अर्पित कर दें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाइयों से भगवान विष्णु का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के भोग में पंजीरी और पंचामृत अवश्य बनाएं और उसमें तुलसी का दल अवश्य डालें और भगवान विष्णु को इन सब का भोग लगाएं। तभी भगवान
भगवान विष्णु का भोग संपूर्ण होता है और उसके बाद इस भोग को, इस प्रसाद को अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों में बांट दें। और पूजा समाप्त होने के बाद जो आपने पीले रंग का वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित किया था वह किसी जरूरतमंद को दान कर दें। और निर्जला एकादशी के व्रत में जौ के सत्तू, हाथ से बना पंखा, खरबूजा और आम का दान करने का विशेष महत्व है। और इसके साथ ही राहगीरों के लिए शरबत का दान करें, शरबत की व्यवस्था करें। शरबत पिलाना बहुत ही शुभ होता है। और किसी संत को या फिर किसी गरीब को पानी से भरा मटका या पानी से भरा कलश दान करें। ऐसा करने से आपके घर के पितरों को शांति मिलेगी, आपके घर के पितर तृप्त होंगे। और यदि आप इस व्रत में निर्जल नहीं रह सकते तो आप पूरे भक्ति भाव के साथ व्रत करके एक समय फलाहार भी ले सकते हैं। तो ये थी निर्जला व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी। व्रत कब है, कैसे करना चाहिए, पूजा विधि। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।